जय श्री राम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शंकर जी का परम भक्त है रावण। लेकिन उसी रावण की दुष्टता पर एक दिन शंकर जी बहुत चिंतित हो गए। शंकर जी बोले कि ये है तो हमारा भक्त, हम चाहते हैं कि हम तीसरी नेत्र खोलें और ये तुरंत भस्म हो जाए। पर गुरु चाहता है कि अपने शिष्य को दंड तो दे पर मृत्यु दंड ना दे। लेकिन ये कार्य ऐसे ही कर रहा है और आगे भी ऐसे ही कार्य करेगा कि इसको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, पर मेरे द्वारा ही मिलना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ये मेरे इष्ट देव राम को ही परेशान करेगा। शंकर जी ने संकल्प किया है कि इसके वध का कारण मैं ही बनूं। और शंकर जी के मन में आया कि हम 11वें रुद्र श्री हनुमान जी के रूप में आएंगे और हम ही कारण बनेंगे इसके वध का। तब एक पन दो काज हो जाएंगे, रावण का वध भी हो जाएगा और मैं अपने इष्ट देव श्री राम जी की भक्ति भी कर पाऊंगा और उनकी सेवा भी कर पाऊंगा। अभी तो मैं शिव स्वरूप में हूँ, खुद ही मुझे ईश्वर तत्व माना जाता है और मैं हूँ भी। जब हम मंदिर जाते हैं और ओम नमः शिवाय बोलते हैं तब शंकर जी प्रसन्न होते हैं, और जब हम राम राम कहते हैं तब शंकर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह कहकर शंकर जी ने सभी ऋषियों को बुलाया और कहा कि हमारे मन का विचार है कि हमारा ही तत्व जाए पृथ्वी पर, राम जी की सहायता करे, रावण वध में राम जी की सेवा आराधना करे। महाराज, इस धरती पर आपके तेज धारण करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, कौन धारण करेगा भला? एक हैं जो ब्रह्मलोक से आती हैं, जिनका नाम है पूंजित स्थला, जो अत्यंत रूपवती थी, लेकिन उनका स्वभाव नटखट और चंचल था। एक बार की बात है कि एक वन में ऋषि तप कर रहे थे, लेकिन अपने नटखटपन से भूलवश तप कर रहे ऋषि के ऊपर उन्होंने फल फेंक दिया। इससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वे क्रोधित हो गए। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी तपस्या में विघ्न डाला? तुम? हे नारी, ये कार्य तुमने किया है। प्रभु ने तुम्हें इतना अच्छा रूप दिया है, लेकिन कार्य वानरी वाले। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू वानरी बन जाएगी। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे इतना बड़ा श्राप नहीं दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इस श्राप के साथ तुम्हें एक वरदान दे देता हूँ। तुम्हारा वानरी रूप भी अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक होगा। इसके साथ ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो साक्षात महादेव का रुद्र रूप होगा, जिसके यश और कीर्ति के कारण तुम्हारा नाम भी युगों युगों तक जाना जाएगा। ऋषियों ने अंजनी मैया को चुना। महादेव के बल को, उनके आत्म तत्व को भीतर से जो स्वीकार कर सकता है वो अंजनी मैया है, क्योंकि इनका तप अद्भुत है। और क्यों ना हो, विवाह के उपरांत भी ब्रह्मचारिणी थी अंजनी मैया। अंजना मैया का विवाह वनराज केसरी जी के साथ हुआ और केसरी जी को भी श्राप मिला था कि उन्हें कभी संतान नहीं होगी। अब कैसे संभव हो? और तभी महादेव ने मन बनाया कि हमारा अंश स्वरूप पृथ्वी पर आए, और महादेव की नित्य आराधना करती थी अंजनी मैया। दिन पर्वत पर बैठकर महादेव की उपासना कर रही थी अंजनी मैया। तभी उनको स्पर्श का अनुभव हुआ। तुरंत अंजनी मैया ने नेत्र खोले। कौन है? मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, मेरा स्पर्श करने की हिम्मत किसने करी? तभी पवन देव प्रकट हुए और पवन देव ने कहा, माँ मुझे क्षमा करें, पर मेरा स्पर्श का अधिकार सभी को है, मैं सभी को स्पर्श कर सकता हूँ, मेरा स्पर्श अपवित्र नहीं होता। इस पृथ्वी में चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे स्पर्श से वंचित रहता है, इसलिए आप मुझे श्रापित मत कीजिए, मेरा स्पर्श करने का अधिकार तो सबको है।
अंजना मैया बोली, फिर मेरा विशेष स्पर्श क्यों? तब उन्होंने पूरी बात बताई कि माँ, महादेव की इच्छा है उनका तत्व पृथ्वी पर प्रकट हो। मोहिनी रूप को देखकर भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि प्रेम आंसू के साथ उनका समस्त बल पृथ्वी पर झड़ने लगा, जिसके कारण विविध रत्न प्रकट हो गए, मोती, चांदी, हीरे। ये सब महादेव के अश्रु प्रेम हैं और उन्हीं प्रेम अश्रु को ऋषियों ने अपने पुट्ठों में धारण कर लिया है और उन्हीं में एक बिंदु मुझे प्राप्त हुआ है और मुझे ऋषियों की आज्ञा हुई है कि मैं उसको आपके अंदर व्यवस्थित कर सकूं, ताकि महादेव का जो 11वां स्वरूप है वह आपसे प्रकट हो। इसलिए मैं आपको स्पर्श करके आपके अंदर महादेव का वो तत्व व्यवस्थित करना चाहता था। आप जल्द ही एक दिव्य भक्त, एक दिव्य बलवंत और एक दिव्य बालक को जन्म देंगी। ऐसा कहते ही अंजनी मैया गर्भवती हो गई। फिर अंजनी मैया की कोख से दिव्य तेज प्रकट हुआ। इस पृथ्वी के रक्षक, भक्तों के रक्षक, दानवों के दलन करने वाले प्रभु श्री राम के अनंत भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तीनों लोकों में डम डम मियाँ बजने लगी। सभी देवता आनंद हो गए और खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे कि अब हमारी सुरक्षा करने के लिए कोई आ गया है। हनुमान जी को किसी ने बल तो किसी ने गदा प्रदान की, किसी ने माधवी। इसी प्रकार सभी ने आकर हनुमान जी महाराज को दिव्य दिव्य तेज प्रदान किए। हनुमान जी के पास एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी उन्हें कमी हो। भले ही वो वानर रूप में थे, लेकिन इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए राम जी ललायत रहते थे कि हनुमान जी को मेरे सामने बैठा दो। आज भी अनेक हनुमान मंदिरों के सामने राम जी के मंदिर भी हैं। प्रियतम को सामने बैठाया जाता है। भले ही हनुमान जी भक्त हैं, लेकिन राम जी को उनका दर्शन इतना अच्छा लगता है। पूरा विश्व राम जी को देखता है, पर राम जी हमारे प्यारे हनुमान जी को देखते हैं।